صحیح اتحامی سید المجید سراج المنیر فوق السرور صاحب الوقار والسکینة المدفون برأس المدینة العرض المعید والرسول المصطفى أمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين والقاسم المصطفى اسی موضوع پر آپ لوگوں کی خدمت کی پیغام رسائی کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی مشہور معروف آیت بقرہ آیت نمبر 125 جس میں خداوند عالم جناب ابراہیم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ الگ الگ طرح سے الگ الگ طریقے سے اس آیت پر مشتمل پیغام آپ لوگوں تک ارسال کیا جا رہا تھا۔ اب تک کی مجالسوں کے تمام پیغامات انشاءاللہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گے۔ گزشتہ بحث کو دوبارہ بیان کر کے وقت ضائع کرنا اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا میری بات جہاں سے ختم ہوئی تھی وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ تو رسول خدا سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسول کہہ دو لوگوں سے کہ میں ان سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کریں۔ اب اقربا کے لیے میں نے پہلے بھی حدیث قصہ کا وہ جملہ پڑھا ہے، لیکن وہ دوسری فضیلت کے لیے پڑھا تھا جس میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکتاب۔ خداوند عالم اپنی تمام مخلوقات سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جنوں انس سن لو، میں نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا
किस लिए खल्क किया है? तो इसलिए कि अपने अकरबा की मोहब्बत के लिए। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई, खुदावंद आलम मोहब्बत कर रहा है अपने अकरबा से, रोशनी चाँद को दे रहा है, मोहब्बत अकरबा से रवानी दरियाओं में पैदा कर रहा है, मोहब्बत अकरबा से उजाला सूरज को दे रहा है, मोहब्बत अकरबा से कश्ती दरियाओं में चला रहा है। मैं कहूँगा है मेरे महबूब, तूने जिससे मोहब्बत की रोशनी उसको बख्शनी चाहिए थी, रवानी उनमें पैदा करनी चाहिए थी, सब कुछ उनके लिए करना चाहिए था। लेकिन मेरे महबूब, मुझे तेरा फलसफा समझ में नहीं आया कि तू मोहब्बत है बैस से कर रहा है, लेकिन रोशनी चाँद को दे रहा है, रवानी दरियाओं में पैदा कर रहा है। तो खुदा की अगर मेरी आवाज है कि जिससे मोहब्बत करो उसकी याद में कुछ बनाओ, जिससे मोहब्बत करो उसकी याद में कुछ बनाओ। मैं कहूँगा मेरे महबूब, तेरी कुव्वत लामहदूद है, हमारी कुव्वत महदूद है। तेरी कुव्वत लामहदूद थी, तुमने जमीन बना दिया, आसमान बना दिया, दरिया बना दिया, कश्ती बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, सितारे बना दिया। ऐ मेरे महबूब, लेकिन हमारी जो है कुव्वत महदूद है, हम उतना नहीं बना सकते। लेकिन है मेरे महबूब, जिससे तूने मोहब्बत की, हमने भी उससे मोहब्बत की, इजहार तूने भी किया, इजहार हमने भी किया। बस तेरी कुव्वत लामहदूद थी, तूने सब कुछ बना दिया। हमारी कुव्वत महदूद थी, लेकिन हमने भी बनाया, अदा खाना हमने बनाया, तादिया हमने बनाया, अलग हमने बनाया, शबील हमने बनाया, करबला हमने बनाया। हमारी कुव्वत महदूद थी, लेकिन हमने भी इजहार मोहब्बत किया। वो अलग बात है कि हम लोग तेरी तरह कुछ नहीं बना पाए, लेकिन अपनी कैपेसिटी, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ हो सका हमने बनाया। तो बहरहाल जिस आयत को मैंने पढ़ने का शरफ हासिल किया, उसमें एक लफ्ज़ है लफ्ज़ आतिफ़ीन। इसकी तौज़ीह मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ। अब रावी बयान करता है कि एक मर्तबा जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब आई। आने के बाद कहने लगी कि खुदाया, तुझे वास्ता है इस बच्चे का जो मेरे बदन में मौजूद है, इसकी विलादत को मेरे लिए आसान फरमा। अब खाने काबा की दीवार चाक हुई। मैं कहूंगा मेरे महबूब, शराफत का तकाजा यह है कि मेहमान को दरवाजे से घर में लाया जाए। शराफत का तकाजा यह है कि जब मेहमान को घर में बुलाया जाए तो दरवाजे से बुलाया जाए। अभी मैं आप लोगों के दरमियान आया, खिड़की से तो नहीं आया। क्यों? शराफत का तकाजा यह है कि दरवाजे से बुलाया जाए। लेकिन मेरे महबूब, तेरा फलसफा मुझे समझ में नहीं आया। तूने दीवार चाक करके क्यों बुलाया? अजब नहीं खुदा के मौलवी, चुप हो जा। जो मुझे मालूम है वो तुझे नहीं मालूम। मैं कहूंगा खुदा, इसमें क्या फलसफा है? अजब नहीं कि खुदा आवाज दे कि अगर मैं दरवाजे से बुला लेता तो मुनाफिक ये कहते कि खाने काबा की ताली, खाने काबा की चाबी फातिमा के घर में थी, अपनी मर्जी से आ गई। यानी मैंने खाने काबा की दीवार चाक करके बता दिया, ऐ मुनाफिकीन सुनो, फातिमा अपनी मर्जी से नहीं आई है, मैंने खुद बुलाया है। फातिमा अपनी मर्जी से नहीं आई है, मैंने अपनी मर्जी से बुलाया है। अब जो दुनिया का दस्तूर चलता है
जब किसी को जलील करने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए दुनिया निशाना बनाती है तो मां पर उंगली उठती है। ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन खुदा आलम ने अली की मां को इतना पाक रखा कि दुश्मनों को कोई मौका नहीं मिल सका बोलने का। जब कोई मौका नहीं मिला तो अली के बाप को काफिर कहने लगे। लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं हुआ कि अली के बाप को काफिर कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब उस वक्त हुआ कि जिसने अली के बाप के बारे में सवाल किया, उससे उसके बाप के बारे में सवाल किया गया तो 14 लोगों की आवाज आई कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। जब बेटे ने मां से पूछा कि मां मेरा बाप कौन है, तो मां ने कहा बेटा जा शजरा मिला ले, जिससे तेरा चेहरा दादा मैच करे, समझ लेना वो तेरा बाप है। जिससे तेरा चेहरा ज्यादा मैच करे, समझ लेना वो तेरा बाप है। और अलग अलग तरीके से लोग टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। अरब का एक दस्तूर हुआ करता था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके माथे पर भूतों के कदमों की मिट्टी से टीका लगाते थे। अब अली पैदा हुए, अब मुझे आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद कहता या रसूल अल्लाह, हमारा जो दस्तूर है, हमारे आबाओ अजदाद ने जो किया है, अगर हम अली के साथ न करें तो हमारे कबीले वालों को एतराज होगा। रसूल ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तेरे कबीले वाले को एतराज है तो तू मिट्टी लगा सकता है। अब मुझे आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद भूतों के कदमों से खाक को उठाया, लेकर अली के पास बढ़ा। इधर रसूल ने इशारा किया, आए अली, पहला शिकार है, बचना नहीं चाहिए। पहला शिकार है, बचना नहीं चाहिए। अब अबू जहल जैसे ही झुका, एक मर्तबा दस्ते यदुल्लाह हरकत में आया, और दस्ते यदुल्लाह का हरकत में आना था कि अबू जहल को ऐसा तमाचा मारा कि अबू जहल की कैफियत ऐसी हो गई थी कि जिंदगी भर चलता मगरिब को तो मुंह मशरिक को रहता था, चलता मशरिक को तो मुंह मगरिब को रहता था। चलता मशरिक को तो मुंह मगरिब को रहता था। अब रसूल की एक हदीस है कि हर बच्चा पैदा होता है फितरत इस्लाम पर। कुल फितरत इस्लाम। जब हर बच्चा पैदा होता है इस्लाम की फितरत पर, तो इस्लाम के अंदर ये दूसरे फिरके कहां से है? अब आगे इरशाद फरमाया कि वो बच्चा लेकिन जहां पैदा होता है, जिस कबीले में पैदा होता है, जिस माशरे में पैदा होता है, जिस समाज में पैदा होता है, जिस कल्चर में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में पैदा होता है, जिस मोहल्ले में पैदा होता है, जिस इलाके में पैदा होता है, जिस शहर में पैदा होता है, वहां के लोग अपना रंग उस पर चढ़ा देते हैं। यानी अगर माँ बाप यहूदी होते हैं तो बच्चे को यहूदी बना देते हैं, माँ बाप ईसाई
बिस्तर रसूल पर अली को देखा तो रसूल कह दिया, अब मौलाए कायनात लोगों की हिदायत करते रहे, हक को बातिल को मार्फत कराते रहे। एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा कि मौला आपका शुक्रिया। कहा क्यों? कहा कि मैं पहले बातिल की राह पर चल रहा था, गलत राह पर चल रहा था, लेकिन मुझे गैरत आई, मुझे हया आई, मुझे गैरत आई, मुझे हया आई, मैं आपकी जानिब बढ़ गया। एक मर्तबा मौला कहते हैं कि तू आगे रास्ते से आ गया, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा मत कर, जाके अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर। अगर तेरी माँ कल आधे रास्ते से वापस ना आती तो आज तू भी आधे रास्ते से वापस नहीं आता। अगर तेरी माँ कल आधे रास्ते से वापस नहीं आती तो आज तू भी आधे रास्ते से वापस नहीं आता। तो अली की फजीलत को दर्द करना, मैं कई मरतबा इस बात को कह चुका हूं कि अली की फजीलत को दर्द करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। जनाब बहलोल इस कदर मौलाए कायनात के दीवाने कि लोग में अहमक और बेवकूफ कहने लगे। एक मर्तबा हारून से कहते हैं कि अली तेरे समझ में नहीं आएगा कभी, अली तेरे समझ में नहीं आएगा। कहा क्यों? अब बहलोल सिर्फ नाम के दीवाने थे, अक्ल में जितनी ज़हानत बहलोल की थी शायद ही किसी की थी। अब बहलोल ने मैदा लिया, मैदा लेने के बाद एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद हारून से कहता है कि दरिया का सारा पानी लाकर इस गड्ढे में डाल दे। दरिया का सारा पानी इस गड्ढे में लाकर डाल दे। एक मर्तबा हारून कहता है दीवाना, बेवकूफ, पागल हो गया है, दरिया का सारा पानी इतने से गड्ढे में कैसे आ सकता है? बहलोल कहते हैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा आदमी इतनी सी अक्ल में कैसे आएगा? इतना बड़ा अली इतनी सी अक्ल में कैसे आएगा? अब अलग अलग तरीके से मौलाए कायनात की फजीलत को लोग बयान करते हैं। शरीयत में, समाज में, दुनिया में सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, सबसे बड़ा रसूल हमारा, लेकिन फिर भी मुसलमान दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। मुसलमानों के चेहरे पर आज दाढ़ी देखकर लोग काफी कहने लगे हैं, लोग आतंकवादी कहने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान हर दौर में अहले बैत से गद्दारी करता रहा। मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन बोलूंगा वही जो हक है, क्योंकि मैं आज यहां आपको इंप्रेस करने नहीं आया हूं। मैं बोलूंगा वो जिससे मेरा खुदा राजी हो। मुसलमान पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। क्यों बेइज्जत हो रहा है? क्योंकि हर दौर में मुसलमान ने अहले बैत से गद्दारी की है। जंग अहद में रसूल पर हमला करने कौन लोग आए थे? मुसलमान ही तो थे। रसूल घोड़े पर सवार
मुतमइन्ना का नाना मुतमइन होकर घोड़े पर सवार है, तलवार लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रसूल के चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं है। जब एकदम करीब आ गए, एक मर्तबा रसूल ने अली को पुकारा, या अली। अब अली आए, दाहिने हाथ में तलवार, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम, तलवार को चलाते हुए आए। आने के बाद एक मर्तबा आवाज सुनी, कुफार मुशरिकीन ने आवाज बुलंद की, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। एक मर्तबा अली ने घोड़े की लगाम को छोड़ा, तलवार दाहिने हाथ में ली, लेने के बाद हमला करने लगे। मैं कहूंगा या अली, आप दाहिने हाथ से तलवार लेकर जंग कर रहे थे, ये बाएं हाथ से तलवार लेने की क्या वजह थी? अली ये कह रहे हैं कि एक हाथ में तलवार थी, एक हाथों पर मोहम्मद को उठाया था और कह रहे थे, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। खुदा को अली की ये अदा बहुत पसंद आई। एक मर्तबा खुदा ने आवाज दी, हर जगह एहसान इल्ला एहसान, हर जगह एहसान इल्ला एहसान। एहसान का बदला की बहुत ही एहसान है। ऐ अली, आज तूने कुफार मुशरिकीन के दरमियान में मोहम्मद को उठाकर हाजा मोहम्मद कहा है, कल यही मोहम्मद गदीर के मैदान में सवा लाख हाजियों के सामने तुझे अपने हाथों पर उठाकर हाजा अली, हाजा अली, हाजा अली की सदाएं बुलंद करे। नारे हैदरी, नारे तलवार, यही मोहम्मद अपने हाथों पर तुझे बुलंद करके हाजा अली का नारा बुलंद करेगा। तो अजीज़ान ईमान, रसूल खुदा का इरशाद गिरामी है, मसला अहले बैती सफीनतिन नूह। इसके पहले भी कुरान की एक आयत है और मैंने हमेशा मजलिसों में भी उसको बयान किया है, लेकिन दूसरे तरीके से बयान किया है। अब इसमें आप मुकम्मल समझ जाएंगे कि मुसलमान बदनाम क्यों हो रहा है। खुदावंद आलम का इरशाद गिरामी है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, कि हमने बेशुमार तादाद में जिन्नों इंस को खल्क किया सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम के लिए। कौन लोग हैं? कहा वही लोग जिन्हें हमने दिल दिया मगर उन्होंने कुछ समझा नहीं, हमने कान दिया मगर कुछ सुना नहीं, हमने आंख दी मगर देखा नहीं। औलाइका कल अनआम, वो लोग जानवर की तरह है, बल हुम अज़ल्लो, या उससे भी गए गुजरे हैं। मैंने एक जानवर देखा जिसे हमारी मादरी ज़बान में बिच्छू कहते हैं। बिच्छू की सिफत यह है, जब किसी इंसान को अपनी तरफ आता देखता है तो फौरन भागने लगता है, अपने घर से ज्यादा बाहर नहीं रहता। मुसलमानों से, इंसानों से बहुत डरता है बिच्छू, फौरन अपने घर की तरफ भागने लगता है किसी इंसान को देखता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने नबी की जात पर, जब मेरे नबी ने किसी बिच्छू को आवाज दी तो ये भागा नहीं बल्कि हाथ पर आया। सिर्फ हाथ पर नहीं आया बल्कि नबी का कलमा भी पढ़ा, नबी का कलमा भी पढ़ा। अब वही नबी इरशाद फरमाता है कि मसल अहले बैत सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती जैसी है। अब मुसलमान उस कश्ती को छोड़कर भाग रहा है। अब बताइए इंसान से, क्या इंसान उस जानवर से बदतर हुआ कि नहीं?
उस जानवर से बढ़कर हुआ कि नहीं, इसी वजह से आज मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। क्योंकि हर दौर में मुसलमान ही अहले बैत का करदार रहा है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए कोई आरएसएस का वर्कर नहीं आया था, कोई हिंदू नहीं आया था, कोई ईसाई नहीं आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए। जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शामिल थे उनमें कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मौलवी था, कोई मुफ्ती था। और अल्लामा इकबाल इसीलिए दो मिसरे कहते हैं, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आज भी मुसलमान अहले बैत का गद्दार रहा है। कुछ लोगों ने पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया, कुछ लोगों ने तख्त व मसनद की लालच में अपने ईमान को बेच दिया। बहुत से लोगों ने रसूल को वसीयत दी, करबला के मैदान में जितने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले थे सबने रसूल के हाथों पर कलमा पढ़ रखा। रसूल को कितनी अज़ियत हुई होगी कि जिस लब को रसूल बोसा दिया करते थे उसी लब पर मुसलमानों ने ताजियाने और कोड़े लगाए। एक रवायत है कि एक मर्तबा रसूल खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिया था, आलम तिफली में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल छोटे थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल की आगोश में पेशाब कर दिया। उम्मे सलमा आगे बढ़ी, प्यार से थपकी लगाने के बाद कहा कि हुसैन बड़े शरारती हो गए हो। एक मर्तबा रसूल के चेहरे पर जलाल आया। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या खता हो गई? कहा, मेरे हसन को, मेरे हुसैन को थपकी क्यों लगाया? उम्मे सलमा कहती है कि मैंने प्यार से थपकी लगाई है। तो रसूल ने एक अजीब व गरीब जुमला कहा, मुझे इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे हुसैन को कोई प्यार से थपकी लगाए। लेकिन रसूल के हाथों पर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तादियाने मार रहे थे, तीर मार रहे थे, नेज़े मार रहे थे। अब जरा सोचिए रसूल को कितनी अज़ियत दी। यही वजह है कि मुसलमान आज पूरे समाज में बेइज्जत हो रहा है। मुसलमानों की जान एक जानवर से भी सस्ती होगी। आप अपने हिंदुस्तान का निजाम देखिए, अगर मुसलमानों के ऊपर गोली चल जाए तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।
لیکن اگر کسی نے ایک گائے کو ذبح کر دیا تو پورے مذہب پر انگلی آ جاتی ہے. یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اپنے اہل بیت کے ساتھ غداری کا نتیجہ. اہل بیت کا دامن مسلمانوں نے چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بیکار کر لیا. یہی رسول کے ہاتھ پر کلمہ پانے والے لوگ تھے کہ رسول نے اپنے آخری وقت میں جب قلم اور دوات مانا تو کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہی کلمہ پانے والے تھے نا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں